नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं नंदीग्राम में। नंदीग्राम का संग्राम, ऐसा संग्राम जिस पर नजर न सिर्फ बंगाल की है बल्कि पूरे देश की है। मतदान में अब कुछ घंटे बाकी हैं। कल मतदान होना है, प्रचार कल खत्म हो चुका है और जहां मैं हूं मेरे पीछे ये झंडे और बैनर आप देख रहे होंगे, बीजेपी के भी टीएमसी के भी। झंडे और बैनर की तादाद अगर आप नंदीग्राम में देखेंगे तो लगेगा इतने झंडे बैनर तो कभी कभी चुनाव में किसी सूबे में भी नहीं लगते। लेकिन जहां मैं हूं यह है मोहम्मदपुर गांव जाने का रास्ता। तो अभी मैं गांव में जाऊंगा, गांव में लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं, यहां जो एक लंबा बांस दिख रहा है, इस बांस पर ऊंचाई तक बीजेपी ने अपने झंडे बांधे हैं। और बीजेपी के झंडे की ऊंचाई यहां अगर देखें, दूसरा जो छोटा बल्ला है वो टीएमसी का है। टीएमसी से बीजेपी के बल्ले की ऊंचाई काफी ऊपर है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब नंदीग्राम वोट करेगा, जब बंगाल वोट करेगा, तो क्या बीजेपी का बल्ला, बीजेपी की ऊंचाई इतनी ही होगी? जब नंदीग्राम की जनता, नंदीग्राम के लोग शुवेंदु वर्सेस ममता बनर्जी को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे तो किसका कद बड़ा होगा और किसका कद छोटा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैं जा रहा हूं एक गांव में। मोहम्मदपुर इस गांव का नाम है। ये गांव नंदीग्राम 1 में है। नंदीग्राम दो हिस्सों में, दो ब्लॉक, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। एक हिस्सा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है 30%, एक हिस्सा है जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी 10 से 15% है। लेकिन मैं मोहम्मदपुर गांव में जा रहा हूं। नाम मोहम्मदपुर है लेकिन यहां हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है। और आज मेरा मकसद है गांव में महिलाओं से बात करना। सड़क के किनारे जो घर बने हैं, थोड़ा दाएं बाएं होते हुए जाकर अंदर की तरफ 5-6 किलोमीटर जाऊंगा। महिलाओं से बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बंगाल में 7.25 करोड़ वोटर हैं, उनमें लगभग 3 करोड़ से ज्यादा, 3.25 करोड़ या उससे ज्यादा भी महिला वोटर है। एक आंकड़े के मुताबिक 45 से 49% महिला वोटर है। तो महिलाओं के जनमानस को समझने के लिए आज मैं मोहम्मदपुर जा रहा हूं, बाकी लोगों से भी बात करूंगा। और ये जो नजारा है ऐसे झंडे बैनर का, ये आप किसी राज्य में नहीं देखेंगे। मैंने बीते 15 सालों में कई राज्यों के चुनाव, 3 लोकसभा चुनाव, कहीं भी इस तरह से झंडे बैनर से पटी हुई सड़कें और पटा हुआ गांव, पटा हुआ शहर नहीं देखा। ये खास बात है बंगाल में। तो कई चीज़ समझने बूझने की कोशिश में एक दिक्कत भाषा की होती है। तो हमारे साथ प्रभाकर बनी तिवारी जी हैं जो बीबीसी के लिए लिखते हैं, जनसत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, साथ रहेंगे। जहां मुझे बांग्ला समझने में दिक्कत होगी, सवाल पूछने में या जवाब समझने में, तो भी मदद करेंगे। और कुछ राजनीतिक विश्लेषण भी साथ में। अरुण पांडे जी भी हमारे पुराने मित्र हैं, कई बार आप वीडियो में देखते होंगे, इनसे भी इनकी राय भी समझेंगे। और साथ में हमने एक ई रिक्शा भी रखा है ताकि 5-7 किलोमीटर चलने में धूप गर्मी उमस में कभी लगे कि थोड़ा ई रिक्शे का सहारा लिया जाए। तो हमारे साथ ई रिक्शा भी है। और अब हम चलते हैं इस मोहम्मदपुर गांव की तरफ, जहां सिर्फ समझिए कि मैं रायशुमारी करूंगा सड़क के दाएं बाएं रहने वाले घरों में महिलाओं से और बाकी लोगों से। तो चलते हैं मोहम्मदपुर। अब ये ई रिक्शा इधर से जा रहा था, इसको भी मैंने यहाँ रोका है। इस पे 3 महिलाएं, एक महिला यहाँ दिखी अभी मंदिर के पास कुछ काम कर रही थी। तो दीदी जावे ना कि थाकवे? থাকবে থাকবে काहे थाकवे? নন্দীগ্রাম থাকবে। विधानसभा केंद्र मुख्यमंत्री भी रहेगा। क्यों मुख्यमंत्री रहेगा? दीदी मुख्यमंत्री रहेगा। क्यों रहेगा? वो उसका उन्नयन है, इसीलिए हम लोगों का इच्छा है जो दीदी रहेगा। और आप क्या कहते हो? हिंदी थोड़ी सी अगर जानते हो हिंदी में बोलो। दीदी रहेगा या दीदी जाएगा, क्या लगता है यहाँ? ये तो कुछ नहीं बता सकते, अब देखा जाएगा आगे क्या होगा। हम लोग काम भी मैंने उसके लिए ही करते हैं। अब देखा जाएगा कौन क्या करते हैं और कौन क्या कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों को परमानेंट होने का मैंने बात रहा था, लेकिन अभी तक परमानेंट हम लोग नहीं हुए हैं। क्या करते हो काम आप लोग? हम लोग VBDC के काम करते हैं। और आप क्या करते हो? একই একই हम भी विशिष्ट का काम करते तो नाम पूछ सकता हूँ आप लोगों से? হ্যাঁ সোমা মাইতি। आपका? रितिका माइती। तो आप बता रहे हो कि जैसे चुनाव है, तो आप लोगों के लिए यहाँ इशू क्या है? किस इशू पर आप लोग सोच रहे हो वोट दोगे? हम लोग किस इशू पर वो बता सकते हैं, लेकिन उन्नयन के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन इस पर यहाँ पर उन्नयन के लिए बोल ले तो महिलाओं के लिए काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक।
अभी ये दीदी के पास यही बात करना है जो और कुछ करे तो बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहते हो? दीदी भालो मोदी भालो? দিদি ভালো काहे दीदी भालो? টুরুপ সব চলছে অঞ্চলে আমাদের हैं? দিদি দিদি क्यों दीदी? হ্যাঁ দিদি अरे प्रभाकर जी आइए जरा मदद करिए, इनसे सवाल पूछिए। नाम बताइए क्या है? গৌরী মাঝি गौरी माँ जी, इनसे पूछिए कि दीदी को क्यों पसंद करती हैं दीदी। इन्होंने जवाब दिया है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है इन लोगों का और सरकारी सहायता से वो चल रहा है, उससे रोजगार मिल रहा है, आय हो रही है। हाँ, আছে উপসংঘ আমরা আছি এই দিদি ভাইরাও হয়েছে আমাদের সঙ্গে আমরা এই চারজন কত উপসংঘ হয়েছি গ্রামে কাজ ফাজ হয়েছে, রাস্তাঘাট তো দেখতে পাচ্ছি ভালোই হচ্ছে। কাজও হয়েছে, অনেক উন্নয়ন হয়েছে। মেয়েদের জন্য দিদি অনেক করেছে। দিদি মেয়েদের জন্যই অনেক, মহিলাদের জন্য অনেক কিছুই করেছে। महिला के लिए बहुत कर रही है ऐसा बोले। महिला के लिए क्या की दीदी? বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী এবং যুবশ্রী সব কিছুই তো দিদিই করেছে। आपको क्या लगता है दीदी ने क्या किया महिलाओं के लिए? उन्होंने जो कुछ बोला वही है, वही जो बोला था। और क्या बेस उन्हें बोलेगा। आप बताओ। मुझे और कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, नहीं बोलना है तो ये बताओ, फिर चुनाव हो रहा है इस बार, कह रहा है कि दीदी और मोदी में, दीदी और दादा में कंपटीशन है, और दादा बोल रहा है कि इस बार ममता बनर्जी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम हरा देगा 50,000 से, ये भी तो कह रहा है। সেটা জনগণই তার জবাব দেবে। জনগণই তার জবাব দেবে কাকে চায়। আমরা তো আর বলতে পারবো না, জনগণই বলবে যে কাকে চায়, দিদিকে চায় না দাদাকে চায়। উন্নয়নের উপরে ভিত্তি করে কাজ হচ্ছে। কে কতটা উন্নয়ন করছে, উনি তো সরকারে আসেনি এখনো, তো উনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন করবেন, কিন্তু যে আছে সে যেটা করছে সেটা দেখি। तो ये क्या बोली बताई, काके चान मतलब जनता बताएगी कि दीदी को क्यों चाहते हैं। किसको जिताना है, और कहा कि अभी तो वो दादा तो सरकार में आए नहीं है, अभी तो वादे कर रहे हैं, लेकिन दीदी ने जो काम किया है उनके विकास के काम को देख के लोग तय करेंगे किसे वोट देना है, किसे क्या करना। अब चलिए, आप लोग शायद काम पे जा रहे हैं, आप लोग जाइए। अभी मैं हूँ, ये कौन सा गांव है? मोहम्मदपुर। হ্যাঁ মোহাম্মদপুর। मोहम्मदपुर ग्राम है, नंदीग्राम 1। হ্যাঁ নন্দীগ্রাম 1। नंदीग्राम 1 में है। मैं यहाँ घूमने निकला हूँ, पक्की सड़क है, ये कंक्रीट की सड़क, और घूमने निकला हूँ। ऐसे ही ई रिक्शा पर ये 3 महिलाएं जाती दिखी, इनको रोका, जो इन्होंने कहा आपने सुना। और दीदी या दादा? दीदी। क्यों दीदी दीदी क्या है दीदी? यहाँ बहुत उन्नयन किया है इसलिए दीदी। क्या नाम है? बुद्धदेव जाना। बुद्धदेव जाना। बुद्धदेव जाना जी हैं, ये भी कह रहे हैं दीदी ने उन्नयन किया है इसलिए। चलो आगे बढ़ो। दीदी नहीं बोलेगा, आप बोलेगा कुछ? দিদিকে চাই আমরা। दीदी के चाहिए? হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দিদিকে চাই। काहे दीदी के चाहिए? আমরা মমতা দিদিকে চাই। आपको? दीदी के चाहिए। दीदी के चाहिए, और दादा क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। আমরা দাদাকে চাই না, আমরা দিদিকে চাই। काहे दादा के ना चाहिए? ও যে কে গো মুদি মুদি দাদাকে আমরা চাই না। और शुभेंदु दादा के? না না अरे प्रभाकर जी इधर रहिए, आपकी मदद की जरूरत होती है इधर तो। না আমরা ওকে চাই না, আমরা দিদিকে চাই। नहीं, काहे दीदी के चाहिए ये बताओ। আমরা দেশের কাজ দেখাচ্ছে, দেশের সবাইকে গরিব দুঃখীকে সবাইকে দেখতেছে, ওই জন্য আমরা চাই দিদিকে। क्या नाम है आपका? नाम? আমার নাম শান্তি দাস। शांति दास। आपका नाम? अमिता माझी। अमिता माजी। इसी गांव में, मोहम्मदपुर में रहते हो, इसी गांव के हो? है चाकरी कौन देगा? चाकरी इसको बंगला में क्या बोलेंगे? কে দেবে, দিদি দেবে না দাদা দেবে? দাদা দেবে না। দাদাকে কোথায় খুঁজে যাবো আমরা? দিদিকে তো কলকাতায় খুঁজে পাবো, দাদাকে পাবো না। দাদা এই দেশের এই এলাকার লোক নয় তো সে। लेकिन दादा तो बोलता है हम सोनार बंगला बनाएगा इसको। এ বাবা সোনার বাংলা খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা দিদিকে চাই বাবা, আমরা দিদিকে চাই। দিদি দেশের অনেক কিছু করতেছে, এখনো করতেছে। আমরা দিদিকে চাই, আমরা দাদাকে চাই না। तो दीदी के चाहिए, दादा के चाहिए ना, यही बोल रही हैं। और ये गांव मोहम्मदपुर है, आप लोग जा सकते हो। 3 महिलाएं हैं, ये जा रही हैं कामकाज पर। एक और महिला आई है, इन्होंने हालांकि बोलने से इनकार किया। दीदी ये दादा? दादा। ये दादा। क्यों दादा, ये भी बताओ। दादा दादाকে আমি ভালোবাসি। दादा भालो? ये दादा भालो हैं? को पसंद करती हूँ। दादा को पसंद करती हो, ओके। और आप?
युवा यूथ एक लड़का भी है। मैं दादा के पसंद करता हूँ, बट जो काम करेगा वो किसके लिए, मैं दादा के ही पसंद करता हूँ। क्यों? क्यों नहीं बोल सकता, बट मैं परिवर्तन चाहता हूँ ना। मैं यंग हूँ, मैं इस 10 साल से देख रहा हूँ दीदी का काम कर रहा है, मैं देख सकता हूँ दादा क्या कर रहा है। तो चलते हैं आगे और ऐसे मैं गलियों की सैर करूंगा। बच्चे एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट। वोटर है आप? वोटर है? चुनाव समझता है? नहीं? दीदी भालो कि दादा भालो? दीदी का है? केनो दीदी भालो? केनो दीदी भालो बोलो। ना बोलेगा, चलो जाओ, अब चलते हैं आगे। एक मिनट। दीदी भालो कि दादा भालो? কি বলবো, দিদি ভালো। दीदी भालो? হ্যাঁ, काहे दीदी भालो? केनो दीदी भालो? দিদি সব বিষয়ে ভালো। केनो दीदी भालो? দিদি আমাদের অনেক কিছু জিনিস দিয়েছে, দিদি এ করছে, দিদি ভালো। দিদিকে কেন পছন্দ করেন? দিদি আমাদের যে সাহায্য করেছে, দিদি আমাদের যে বিনা পয়সা মাল টাল দিচ্ছে। नाम आपका नाम? আঙ্গুর জানা। अंगू जाना। আর দাদা क्यों नहीं ভালো? मोदी जी বলছেন সোনার বাংলা গড়বে। আমি অত সব বলতে পারি না। बोलते हैं ना फिर। चलो तो ये क्या बोलिए जरा बता दीजिए। हाँ, ये बोल रही है कि दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी मदद की है, मुफ्त का राशन दिया है, इसलिए दीदी बहुत अच्छी है हमारे लिए। चलिए तो ऐसे हम लोग अचानक कुछ घरों में जाएंगे और महिलाएं और जो भी मिलेंगी उनसे बात करेंगे, लेकिन बात हम लोग थोड़ी महिलाओं से करना चाहते हैं क्योंकि महिलाओं के बीच हमने देखा है कि ममता की रैलियों में भी महिलाओं की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा होती है और ममता बनर्जी की बहुत सारी योजनाएं महिला सेंट्रिक है। एक मिनट, दीदी भालो कि दादा भालो? দিদি ভালো। কেন দিদি ভালো? এতদিন দিদি আছে, ভোট দিছি, উনি কিছু কাজ করেছে? করেছে কিছু। হ্যাঁ, কিছু করেছে, ঘরদর পাইনি তো টুকটাক কিছু তো দিদি যাবে কি থাকবে? থাকতে পারে। থাকতে? क्यों থাকতে? এবার সব লোক দিলে চাইলে থাকবে, না হলে কি একজনে থাকবে? नाम নাম কার? आपका পূর্ণিমা জানা। अच्छा, पूर्णिमा जाना। अब प्रभाकर जी आगे आइए, जैसे इन्होंने क्या बताया पूरा समझा दीजिए। इन्होंने कहा अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मेरे लिए तो दीदी ही बढ़िया है। अब जनता चाहेगी तो दीदी रहेगी, नहीं चाहेगी तो जाएगी, लेकिन दीदी ने काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोच? ঘরদর পাইনি, মাটির ঘরে তিন ভাই এক ঘরে ছিলি, এক ভাই বেরিয়ে গেছে, এখন দু ভাই আছি, গন্ডগোল মারামারি খাওয়া-খাওয়ি रहते हैं, इसलिए झमेला होता रहता है। दो आप क्या कहते हैं महिलाओं में? तो देखिए अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये लगता है कि महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की अच्छी पैठ है। जबरदस्त पैठ है, अच्छी पैठ नहीं, लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। उनके चेहरे की जो खुशी, जहां हम दीदी या दादा नाम उनके सामने लेते हैं तो उनके चेहरे की खुशी से पता चलता है कि वो ममता को चाहती हैं, दिल से चाहती हैं। अब जरा एक लेडी इधर भी दिख रही हैं, जरा इधर भी आइए। अभिषेक आगे आइए आप। 2 महिलाएं 3 महिलाएं दिख रही हैं और मैं बता दूं ये कैंडिड है। अचानक हम इन गलियों में घूम रहे हैं, अचानक जो महिलाएं दिखती हैं उनसे बात करता हूं। दीदी भालो कि दादा भालो? इनसे बात करते हैं। एक सवाल पूछना है, चुनाव है तो दीदी जाबे ना कि थाकबे? जाबे। क्यों जाबे? क्यों जाबे? पास आके बताओ क्यों ना जाबे दीदी? इसके आगे नहीं बोलना चाहती, हालांकि इनके पीछे से इन्होंने कहा दीदी जाबे, तब उन्होंने पीछे से कहा। तो आपने क्यों कहा उनको दीदी जाबे बोलने के लिए? এই তো অবস্থা বলতে আমফানের টাকা সব 2 নম্বর হয়ে গেছে। যারা পাওয়ার কথা তারা পায়নি, যারা ঢালাই ঘর তারাই পেয়েছে, কারমানি 5000 টাকা নিয়েছে। क्या बोला? अम्फान की राहत का पैसा नहीं मिला, जिनको ढलाई वाला पक्का मकान है उनको मिला, उसमें भी 5-5 हजार रुपए कट मनी लिया है नेताओं ने। तो
कट मनी यहाँ बहुत लोगों की शिकायत होती है कि लोकल लेवल पर कट मनी है, इसलिए इनकी नाराज़गी है। आपकी वाइफ थी वो? अच्छा, फैमिली मेंबर थी। तो उनसे पूछा, इन्होंने पीछे से जवाब दिया। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ, बोलो। কি বলবো আর বলার কিছু নেই। दीदी ना दादा? হ্যাঁ अब फिर आप बोल रहे हो, सबके बदले आप ही बोल रहे हो। हाँ, बोलो। দাদা। अब फिर इनके बदले पीछे से उन्होंने कहा, तब ये बोल रहे हैं। तो पीछे जो पुरुष हैं सवाल का जवाब वो दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ दो महिलाओं ने अपनी ओपिनियन उनके इन्फ्लुएंस में आकर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। और गांव की गलियां हैं, हालांकि कंक्रीट गली है अगर इसको कहें तो, और ये इसका जिक्र कई बार गांव के लोग करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हर 25-25 मीटर पे तालाब भी है आसपास। यहाँ एक महिला देखिए काम कर रही हैं, बुजुर्ग महिला हैं, जरा इनसे पूछते हैं। गाय को खिला रही हैं। दीदी भालो कि दादा भालो? এখন তো চলছে এইরকম, দিদিও ভালো দাদা সব লোককে কাকে যে রক্ষা করবো তাকে সে কথা বলতে পারবো না। तो दीदी जावे ना कि थाकवे? না থাকবে। दीदी थाकवे? अब ये कह रही है दीदी थाकवे, मतलब दीदी रहेंगी। एक सवाल मैं पूछता हूँ, दीदी जाएंगी कि दीदी रहेंगी? केनो थाकवे? দেশ যদি রাখে তো থাকবে, ভারত গ্রাম যদি রাখবো, যদি পাবলিক রাখে তো রাখবে, না পাবলিক যদি তুলে দেয় তো তুলে দেবে। पब्लिक शायद कर रही है, पब्लिक अगर रखना चाहेगी तो रखेंगे, पब्लिक चाहेंगी चले जाएंगे। इनको पूछे अगर कि आप क्या चाहते हो? आपने की चान? আমি বলতে পারবো না, আমার বাড়ির মালিককে ডাকি। चलिए तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ दो महिलाएं कुछ काम कर रही हैं ये, और ऐसा मैंने बताया हर घर के पास लगभग, ये मोहम्मदपुर गांव में हर घर के पास ऐसे छोटे छोटे तालाब हैं। अगर इनसे पूछूं कि इसमें क्या मछली पालते हैं तो क्या पूछूंगा प्रभाकर जी? এই পুকুরে মাছ হয়, চান করেন এই জলে? জলটা কমে গেছে তো, আর উত্তরে হয়নি এখন। इसलिए अभी नहाना नहीं होता है, लेकिन मछलियां हैं इसमें, मछलियां काफ़ी हैं। अच्छा, अब दीदी जावे ना कि थाकवे? दीदी भालो कि दादा भालो? দিদি তো থাকবে। उधर देख के बोलो, उधर देख के, कैमरा इधर। दीदी जावे ना कि थाकवे? দিদি থাকবে। दीदी थाकवे? केनो थाकवे? কেন থাকবে? দিদি দেশ দেখে। क्या बोली दीदी? देश देखती है। दीदी देख रही हैं, देश का मतलब यहाँ से है, बंगाल से है इनका। दीदी जावे ना कि थाकवे का मतलब दीदी जाएंगी या दीदी रहेंगी, यही मतलब हुआ। और मोदी भालो कि दीदी भालो? दादा भालो कि दीदी भालो? सब ভালো। सब भालो। तो दीदी जावे ना कि थाकवे? बोलो। দিদি থাকবে বা যাবে দিদির ব্যাপার। अच्छा, इनसे अगर हम ये पूछना चाहें कि दीदी क्यों पसंद है? दीदी কেন ভালোবাসেন? দিদিকে কেন ভালোবাসি? काज करो से दीदी के को चान, के को चाइन, काके चान, दीदी काके चान, दीदी को क्यों चाहते हो? केनो चान दीदी को? জানি আমি কেন। अच्छा, दीदी केनो चान? যেই দল হারি সেই দলে যাব। है उसी पार्टी की ओर जाएंगे, जो दल भारी है उसी की ओर जाएंगे, उसी का समर्थन करेंगे। आप पूछिए। के भारीटा के, दीदी ना दादा? এখন যে ভারী হবে তাকেই দেবো। के भालो, दीदी भालो कि दादा भालो? সব ভালো। तो दीदी जावे ना कि थाकवे? দিদিও থাকবে, দাদাও থাকবে, সব दोनों कैसे थाकवे? एक ही तो थाकवे, दूजन ना थाकवे। দুজন থাকবে। हैं क्या क्या क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आ रहे आपके पास आ रहे। हाँ, সেটা জনগণের উপর নির্ভর করবে, দিদি থাকবে কি দাদা থাকবে, যেমন যে ভোট দেবে সেরকম হবে। तो के भालो? সবাইকেই পছন্দ করি। सबाई के मतलब मोदी, दीदी, दादा, शुभेंदु दादा? এখন শুনুন, যে যাবে লঙ্কায় সেই হবে রাজা। আমরা সাধারণ মানুষ, হ্যাঁ,
অতএব আমরা এটাই চাই যে উন্নয়ন যেন হয়, যেন দেশের কাজ হয়। সে আমাদের কিছু দিক আর না দিক সেটা কথা নয়, যেন क्या बोलिए कि हमें वही चाहिए जो उन्नयन करे और हमारा काम करे। अब इनसे सवाल पूछिए कि कौन लगता है उन्नयन करेगा, आपके हिसाब से कौन सरकार अच्छी होगी? তো আপনি তো দিদিকে দেখলেন 10 বছর, আর এখন দাদারা বলছে সোনার বাংলা গড়বে, তো কার ভালো হবে? কি দিদির ভালো ছিল না দাদার আসলে ভালো হবে? সবাই ভালো, সবাই ভালো, সকলেই ভালো। नहीं बोल रही हैं, खुल के नहीं बोल रही हैं, थोड़ा बोलने से बच रही हैं। और वो उनके हस्बैंड भी पास में आ गए थे, तो वो भी इन्फ्लुएंस होता है। चलते हैं और आगे बात करते हैं। ऐसे ही भयंकर गर्मी, उमस और गांव की इस पतली सी सड़क कहें, कंक्रीट की सड़क है वैसे, इसमें ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि पुरुष भी बहुत दिख रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझकर महिलाओं से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंगाल में करीब करीब 3 करोड़ 15 लाख महिला मतदाता हैं, और महिला मतदाताओं का रुझान बहुत कुछ तय करेगा। और अगर देखें कि महिलाओं का जिसे ज़्यादा व्यापक समर्थन मिलेगा, उसके सरकार बनने की, उस पार्टी की सरकार बनने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। मुस्लिम को लेकर कहते हैं कि मुस्लिम का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है ज़्यादातर। अब सवाल महिला का है, और ममता बनर्जी की सरकार ने महिलाओं को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं, कन्याश्री, रूपाश्री, सबूत साथी, जिसका जिक्र ये सब कई वीडियो में मैंने भी किया है। तो इसलिए वो समझने निकला हूँ कि महिलाओं का रुझान और महिलाओं का रुख क्या है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में महिलाओं का जिक्र करते हैं, कई केंद्र की कई योजनाओं का जिक्र करते हैं, उज्ज्वला से लेकर कई योजना, तो उन सब का असर क्या है। तो इसलिए गांव की पगडंडी में, और हमारे साथ अरुण पांडे जी भी हैं और ये प्रभाकर जी हैं। बांग्ला चूँकि मैं लिमिटेड 5-6 लाइनें मैंने सीखी है, तो प्रभाकर जी मदद करते हैं पूछने में, उनकी बात समझाने में। और पीछे ई रिक्शा है, चूँकि कई किलोमीटर चलना है, तो थोड़ा ई रिक्शा पर, थोड़ा पैदल हम लोग मोहम्मदपुर। कौन सा गांव है ये? मोहम्मदपुर। तो मोहम्मदपुर गांव में है, महिलाओं से बात करते हुए। देखो एक महिला दिखी है, एक सेकंड, एक मिनट। अब इनसे सवाल प्रभाकर जी आप पूछिए कि चुनाव हो रहा है, कौन सरकार अच्छा करेगी, क्या लगता है किसको आना चाहिए? এখন ইলেকশন হচ্ছে, আপনি কি ভাবছেন, দিদি থাকবে না দাদা আসবে? কি করে বলবো? না আপনার কি পছন্দ? এতদিন তো দিদির দেখলেন সরকার, এবার মোদিও বলছে, অনেকে বলছে ভালো সরকার করবে, মহিলাদের জন্য কাজ করবে। মমতা কি করেছে সেই হিসাবে তো একটা আপনার ধ্যান ধারণা হবে যে এটা ভালো না ওটা ভালো। বলতে পারবো না। नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं। तो दीदी जावे ना कि थकवे? দিদি থাকার কথা মনে হচ্ছে। क्या बोली? दीदी जावे ना कि थकवे? থাকবে মনে হচ্ছে। लग रहा है कि रहेंगी दीदी। अच्छा, तो क्या है कि 4-5 सवालों में बांग्ला जो महिला जानती हैं, वो हिंदी में तो बोलने में अनकंफर्टेबल होती है। 3-4 सवालों में किसी एक सवाल से कुछ जवाब मिलता है। शुरू के जवाब इनके नहीं थे, लेकिन दीदी जावे ना कि थकवे में इन्होंने कहा आप चाहती हैं दीदी थकवे। মনে হচ্ছে থাকবে। থাকবে মনে হচ্ছে। लग रहा है कि दीदी थकवे। थकवे मतलब दीदी रहेंगी। ये 3-4 सवाल मैं पूछता हूँ, बाकी प्रभाकर जी थोड़ी मदद कर रहे हैं। और एक तरह से महिलाओं का सर्वे है ये मोहम्मदपुर गांव में, और अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी बताइए क्या लगता है? महिलाओं की जितनी आप राय ले रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं में एक ममता के प्रति एक खास तरह का प्यार है, और ममता को लेकर उनके दिल के किसी न किसी कोने में जगह जरूर है। वो कोई बोल रहा है खुल के और कोई नहीं बोल रहा है, और कई लोग ऐसा है जो अभी तय भी नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है अपने परिवार में बातचीत करने के बाद वो फैसला करें। आप क्या सोचते हैं? ये तो देख रहे हैं हम लोग कि महिलाओं में ममता के प्रति एक सहानुभूति तो जरूर है, और ये ममता की कनेक्टिविटी है कि महिलाओं के लिए। दादा 1 मिनट रोकना, दादा 1 मिनट रोकना। मैं रोक रहा था, लेकिन वो चले गए, उनके साथ एक उनकी वाइफ थी लग रहा है। महिलाओं के लिए ममता ने जो काम किया है, इससे तो महिलाओं में उनके प्रति एक लगाव है, सहानुभूति है ममता के प्रति। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं कह रही हैं कि ममता रहे तो अच्छा है, थाकले भालो, माने ममता रहे तो अच्छा है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी। लेकिन
काम भी गिना रही है साथ ही ममता की कि उन्होंने जो जो योजनाएं शुरू की है, महिला सुरक्षा और तमाम चीज़ें। अब ये जो है, ये गांव की जो सड़क है, पगडंडी है, पतली गली है कंक्रीट की, अब इसमें आप देखिए दोनों तरफ ये झंडे लगे हैं और इसमें टीएमसी भी है और बीजेपी भी है। जैसे बीजेपी कमल छाप है, यहाँ टीएमसी भी है और ये लंबी लाइन देख रहा हूँ मैं सड़क पर। पीछे से मैं लगभग 4 किलोमीटर मेन सड़क से अंदर आ चुका हूँ। लगातार ऐसे झंडे दिखते हैं। बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, इस तरह की तस्वीरें, ऐसे झंडों से पटी सड़कें आपको यूपी बिहार में नहीं दिखेगी। और यहाँ गांव-गांव में अंदर के हिस्सों में भी ऐसे झंडे टंगे होते हैं। ये थोड़ा अलग है यहाँ के चुनाव का, अलग है ना? बिल्कुल बिल्कुल अलग है और ये सड़कें भी अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमेंटेड इतनी पक्की सड़कें कम जगहों पे गांव में दिखती हैं और झंडा तो एकदम ही नहीं दिखता। ये चुनाव की अद्भुत यहाँ पे दृश्य है कि एक ही गांव में कम से कम नहीं तो 5000 झंडे लगे होंगे और अलग अलग पार्टियों के हैं, टीएमसी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और सबके बराबर बराबर हैं। कहीं कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के भी दिख जाते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है झंडों की। चलिए अब फिर एक बार आगे चलते हैं, चूँकि हमारी मुहिम तो है, हमारा मकसद तो है महिलाओं को जान। देखिए देखिए, एक महिला आ रही है, इनको रोकते हैं। और अभिषेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभिषेक थोड़ा आप आगे आओ। अब यहाँ चुनाव है तो दीदी भालो कि दादा भालो? अब देखो बड़ा दिलचस्प है। ये कौन है इनके? ये कौन है? आपकी वाइफ है? ये वाइफ है, ये पीछे बैठी हैं और ये इन्होंने छाता ले रखा है, ये रिक्शा चला रहे हैं, इन्होंने छाते से इनको धूप से बचा भी रखा है। और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? ये कुछ सामान है इसमें, लगता है। क्या है इसमें? चावल है। कहाँ लेके जा रहे हो आप? ससुरवाड़ी। मतलब बेचने के लिए? ना, बेचने के लिए जा रहे हो। हिंदी की तंगी इनकी भी है और बांग्ला की तंगी मेरी है। तो दीदी जावे ना कि थकवे? सब थकवे আবার কি সবাই থাকবে গো কে আর যাবে আরে। अच्छा, बांग्ला नहीं पूछता तो हमारे साथ एक आदमी है जो बांग्ला जानता है। आप सवाल इनसे पूछिए तो जरा कि कौन सरकार आप लोगों के हिसाब से रहना चाहिए, आना चाहिए? আপনার মতে কার থাকা উচিত? দিদির থাকা উচিত না বদল হওয়া উচিত, দাদা আসার উচিত? দিদি। কেন? দাদা এলে সব একই ব্যাপার, দিদি এলো সব একই খেলা। दीदी क्यों पसंद? सही बोला मैंने? আগে আমরা তো সব বুঝে না, বাংলাতে সব কিছু কয় কিন্তু শুনতে এখানে বেশি মার কইতে পারা যায় না, মানে কি কয় समझा, अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं सवाल लेकिन अपना जवाब समझा नहीं पा रहे हो। आप बताओ, सिर्फ इतना बताओ, के भालो, दीदी ना कि दादा? সবাই ভালো আবার কে ভালো লোক ভালো হয় না খারাপ হয় ও জিতবে যে সবাইকে দিলে সবাই জিতবে सभी जितवे, सभी को वोट देंगे, सब जीतेगा, सब भालो है। चलो ठीक है। अब ये बहुत अच्छा देखिए जोड़ी है, छाता उनके माथे पर, छाते की छतरी में सूरज से बताते हुए ले जा रहे हैं। कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत, क्या कॉम्बिनेशन है। अब इस गांव में हम आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और पसीने से भयंकर लथपथ हैं, उमस है और इस गमछे ने सहारा दे रखा है। इसमें एक मिनट जरा आइएगा। একটু সামনে আসুন, একটু বাইরে আসবেন, কথা বলবো। ये प्रभाकर जी बुला रहे हैं। 2-3 महिलाएं थी, हमें देखकर अंदर चली गई, तो प्रभाकर जी बोल रहे हैं बाहर आ जाएं, लेकिन वो आ नहीं रही हैं। फिर से बुलाइए। দিদি বেরোবেন কেউ? হ্যাঁ, प्रभाकर जी মহিলা লাগবে, লোক না। মহিলাদের সাথে কথা বলছি। वो अंदर से बोल रहे हैं कि वहाँ लोग हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महिला चूंकि बाहर है, अब वो नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, अंदर आ गई। और मैं आपको बताऊं, इस तरह से किसी YouTube प्लेटफॉर्म पर और किसी चैनल पर इस तरह से गांव में घूमकर लोगों से बात करते हुए, एक तरह से कहें उनके जनमानस को पढ़ने की कोशिश करते हुए और आपको बताते हुए, मेरे ख्याल से किसी जगह आपको ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं दिखेगा। थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ, बहुत भटक रहे हैं हम लोग करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह की नहीं, आप जो चुनाव में या किसान आंदोलन के भी दौरान
जो आपने रिपोर्टिंग की यूट्यूब पे वो एक माइलस्टोन है। ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इसलिए मैं रोक रहा हूँ। फिलहाल हम इसी काम में लगते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि तू मुझे पंत कहो, मैं तुझे निराला टाइप से तारीफ करेंगे। आप मेरी तो तारीफ जिंदगी में कभी नहीं आप करेंगे लेकिन ये है कि आपकी तारीफ मैं इसलिए करूंगा कि आपकी मेहनत मैं देखता हूँ। ये कह के नंबर आप बढ़ा गए, दर्शक मुझे तंगदिल से कहेंगे और आपको कहेंगे उदार मना एकदम पांडे जी, हसमुख पांडे जी उदार मना। सब समझ जाएंगे, आप भी वही हैं हम भी वही हैं। चलिए फिलहाल गांव की तरफ चलते हैं। और ये कुछ दूर और ये फासला, हालांकि एक महिला वहाँ दिख रही खेत में काम करती हुई। हालांकि जब किसी महिला के साथ पुरुष हो जाता है तो पीछे से इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करता है अपनी राय बताते हुए, फिर भी हमारी कोशिश जारी है। দিদি ভালো না দাদা ভালো, কাকে চান? দিদি ভালো। দিদি ভালো কেন? দিদি ভালো দিদির সব দিকটা ভালো। इनसे अब ये पूछिए, ये थोड़ा इधर घूम जाओ आप, इनसे पूछिए कि दीदी क्यों पसंद है, तो क्या बोलेंगे हम? দিদিকে কেন পছন্দ করেন? দিদির কাজকর্ম ভালো, সব দিকটা ভালো দিদির। दादा क्यों नहीं भालो? দাদা কেন? দাদাও তো বলছে অনেক কিছু করবে, সোনার বাংলা করে দেবে, চাকরি দেবে। এখন আমাদের দিদির ভালো, দিদির কথাই চলতে হচ্ছে। দিদি সব কিছুতেই ভালো, দিদি তো খারাপ কিছু করে না। क्या बोल रहे हैं? दीदी दीदी अब तक खराब कुछ नहीं किया, अब तक काम किया है, इसलिए दीदी की बात कर रही हूँ। तो इनसे पूछिए कि दीदी ने क्या किया है जिसकी वजह से दीदी पसंद है। দিদি কি কাজগুলো করেছে, উন্নয়ন বা অন্য কিছু কি কাজ করেছে যাতে আপনি পছন্দ করেন? দিদির কাজকর্ম তো করেছে, এই রাস্তাঘাট উন্নয়ন তো সব কিছু করেছে, সব তো এখন করতেছে। रास्ता घाट बनवाया है और बाकी काम किया है, तो अब तक का काम तो बढ़िया ही है दीदी का, इसलिए उनको सब। आपका नाम क्या है? मीनू रानी दास। मीनू रानी दास। ये मीनू रानी दास हैं और ये प्रभाकर जी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बंगला के बिना समझना, बोलना, बात करना मुश्किल होता है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी इस गांव में ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ महिलाओं से बात करने की, क्योंकि महिला वोटर बहुत कुछ इस बार तय करने वाले हैं। अब ये नंदीग्राम के मोहम्मदपुर गांव में लगभग 5 किलोमीटर तक मैं गांव के भीतर गया, कुछ दूर पैदल गया, कुछ दूर ये ई रिक्शा वाले को साथ लेके आया हूँ, कुछ लोगों को ई रिक्शा के साथ ले गया, और उसके बाद लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ गांव की महिलाएं क्या बोलती हैं, और महिलाओं से बात करना, उनके मानस को समझना बहुत अहम है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और कई बार इन महिलाओं को आकर इनको समझने की कोशिश चैनल के लोग नहीं करते, तो इसलिए पता नहीं चलता। कुछ साइलेंट वोटर हैं, वो खुलकर बोलती भी नहीं है, वो अपनी राय व्यक्त नहीं करती हैं। एक भाषा की भी दिक्कत है, तो भाषा की दिक्कत से निपटने के लिए हमारे साथ प्रभाकर जी हैं, थोड़ा चलाओ तेज, प्रभाकर जी हैं जो बंगला जानते हैं, इसलिए जहाँ मुझे समझ में बात नहीं आती है वो सवाल पूछते हैं, और जहाँ मुझे लगता है कि मैं क्या सवाल पूछूं जो बंगला नहीं जानता, तो उसमें भी मदद करते हैं और समझाने में भी कोशिश करते हैं। तो अब तक आपने देखा होगा, इससे आपका कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि महिलाओं के जहन में क्या चल रहा है। चलते हैं आगे। तो भालो क्या छे? दीदी भालो, दादा भालो, সব ভালো, सब भालो, ज़्यादा के भालो? সবাই ভালো আছে, सबे भालो। तो दीदी जाबे ना कि थाकबे? সব যাবে। सब जाबे तो क्या आबे? ये नहीं बोल रही है, और कुछ महिलाएं उधर चली गई हैं, तो बुलाइए जरा, आवाज़ दीजिए, रिक्वेस्ट करिए। একটু কথা বলবো। बोलिए, बुलाइए। वो बुला रहे। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इनसे कि इनसे हम बात करें, महिलाओं से हम बात करना चाहता है, महिलाओं से बात करना चाहता है। अब ये नहीं बोलना चाहता, आप बोलेगा थोड़ा सा? आ जाओ आगे आ जाओ, आओ थाली लेके आ जाओ, आ जाओ, जो भी बोलो। भालो के? दीदी भालो, दादा भालो? बोलो जो भी है। দাদা ভালো, दादा काहे दादा भालो? শুভেন্দু দাদা। কেন ভালো? কি কাজ করেছে? দিদি তো কাজ করছে এতদিন।
দিদি আমাকে কিছু না দেওয়ার জন্য এইটা আমরা দাদাকে ভালোবাসি, দাদাকেই চাই সবাই। ये करें दीदी ने हमें कुछ नहीं दिया इसलिए हम दादा को चाहते हैं। तो अगला सवाल पूछिए कि दीदी ने क्या नहीं दिया और दादा क्या देंगे। দিদি কি দেয়নি? দিদি তো অনেক কিছু করেছে স্বাস্থ্য সাথীর থেকে। কিছুই দেয়নি, কিচ্ছু দেয়নি, আমাদেরকে কিচ্ছু দেয়নি দিদি। उधर से पीछे से कॉल, एक मिनट। हाँ, আমাকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও দেয়নি। বড় যে আমফান ঝড়ে যে বড় আমার 4টা ছিল, একটাও না। क्या बोली? दीदी ने कुछ नहीं दिया, न स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, न अम्फान में घर टूटा था उसका मुआवजा मिला कुछ, तो इसीलिए इस बार दादा को वोट। तो दादा से क्या चाहता है ये पूछिए। तो दादा की আসলে সব আপনি পেয়ে যাবেন। মানে যখন এতদিন এই যে আমার এই যে ঘর তোলা হয়ে ভিদ হয়ে পড়েছে, দিদি আমার বন্ধ করছে। দিদি তার পার্টির লোক বন্ধ করা মানে দিদি বন্ধ করছে। पार्टी के लोगों ने मकान ये टूटा है वो बंद करवा दिया, काम नहीं होने दिया, तो बोल रहा है पार्टी के लोगों ने बंद किया मतलब दीदी ने बंद किया, तो अब दादा आएंगे तो उनसे उम्मीद है। चलिए, तो ये दादा की समर्थक महिलाएं भी हैं। दादा का समर्थक हिंदी भी जानता है। अच्छा, दादा मोदी का नाम सुना है? एक तो यहाँ दादा शुभेंदु और सबका दादा है मोदी जी। मोदी जी को जानता है, तो मोदी जी को पसंद करता है। क्यों? আমাদের দাদা সব, আমাদের ধারে দাদা সব, ও দিদিকে ভুলিছি। दीदी को भूली छे, दीदी को भूल गए। हाँ। अच्छा ठीक है, ये दीदी को भूल गए। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी के আমানকে দাদা। अच्छा, मोदी जी इनके दादा हैं। हाँ, क्यों? কেন? কেন? আচ্ছা, দিদিকে যখন ভুলিছি, যেও এক পাশ তো ধরতে হবে আমানকে দাদাকে, তো দাদা আইলে যদি কিছু পরিবর্তন হয়, ওই জন্য দাদাকে পছন্দ। दीदी को तो अभी भूल गया है, तो कहीं तो एक किनारे पे रहना होगा, तो इसलिए दादा को हमने पकड़ा है। परिवर्तन होगा तो हो सकता है, उम्मीद है कि कुछ मिल जाए। ये परिवर्तन की उम्मीद वाली महिलाएं हैं, इन्हें लगता है परिवर्तन। आपने तो बोला ही नहीं, आप बोल दो। ওই তো বলছে তো, আমার দাদাকে চাই। दादा के चाहिए। हाँ, तो ये दादा के चाहिए वाला घर। अरे बच्चा पैंट पहन लो। ये दादा के समर्थन वाली घर की महिलाएं हैं। तो ये भी एक पक्ष है, इसमें कोई शक नहीं है कि नंदीग्राम में इस बार मुकाबला है। और शुभेंदु अधिकारी चूँकि यहाँ के विधायक रहे हैं, इस इलाके के तामलुक इलाके के सांसद रहे हैं, अधिकारी परिवार का दबदबा है, इसलिए जाहिर है बीजेपी की भी पैठ गहरी हुई है। अब वोटिंग कल है, वोटिंग के बाद नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल तो हम रायशुमारी कर रहे हैं नंदीग्राम के मोहम्मदपुर गांव की गलियों में। अब ये कुछ महिलाएं आ गई हैं। हाँ, दीदी भालो कि दादा भालो? हाँ, हम लोगों का दादा भालो है। क्यों दादा भालो है? तो दादा ही इस मंगल में जो काम कर रही है, इसलिए तो ये तो भला है। हम लोगों का वोट दादा ही पड़ेंगे। दीदी कोई काम नहीं किया? दीदी काम किया, मुझे दादा को लगा भला। क्यों, जरा बताओ तो। দাদার এই যে বিভিন্ন যে কাজ ভালো, দিদির যে এই যে সমস্যা কাজে আমাদের পছন্দ হয়নি, কিছু পাইনি আমরা। যে এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল में যে আমফান ঝড় আয়া है, তো আমাদের মাটির ঘর আছে, তো আমরা কিছুই পাই না। তো दादा मतलब शुभेंदु? हाँ, दादा मतलब बीजेपी के जो दादा कैंडिडेट है ना, हम लोग मोदी जी के देख रही है, इसलिए। अच्छा, आप लोग मोदी जी को देख रहे हैं इसलिए शुभेंदु को वोट देंगे। तो मोदी जी को क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, इस सरकार पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? तो ये सरकार काम नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। इनको परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन चाहिए या दीदी चाहिए? दीदी जासबे, दीदी जावे ना कि थाकबे? दीदी जावे। दीदी जावे? काहे जावे? अब ये कालीर घाट जावे दीदी। कालीर घाट में तो दीदी रहती है वहीं पे। दीदी थाकबे नहीं। दीदी थाकबे नहीं बोल रही हैं, मतलब दीदी रहेंगी नहीं। अब ये 5-6 महिलाएं हैं, इस गली में रहती हैं, सबकी एक राय है, दादा के पक्ष वाली महिलाएं हैं। चलते हैं अब आगे। ठीक है, थैंक यू। तो दीदी भालो कि दादा भालो? दीदी ভালো। दीदी केनो दीदी भालो?
দিদি আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। क्या बोल रही हैं? दीदी ने हमारी बहुत सहायता की है, इसलिए दीदी बढ़िया है। तो क्या सहायता की पूछिए। কি করেছে দিদি, কি পেয়েছেন? দিদি ঘর দিয়েছে, চাল দিয়েছে, আরও অনেক কিছু দিয়েছে। और वो जो दादा बोलते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, দাদাও তো বলছে এখন যে সোনার বাংলা করে দেবো, চাকরি দেবো, বাড়ি বাড়ি একজনকে চাকরি দেবো। ও তো মিথ্যা কথা বলছে, দিবে কি না কি তার জানা আছে। যারা দিয়েছে তারাই তো আমাদের সাহায্যকারী, আগে তো দিয়েছি। क्या बोली? जिन्होंने दिया है हम तो उनको ही मानेंगे, और वो तो झूठ बोल रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं दादा। इनसे पूछिए कि क्या करती हैं ये, क्या नाम है? আপনি কি করেন? এই বাড়িতে কাজ করে, কাজ নাম আপনার? আরতি বেরা। चलो ठीक है, साइकिल से जा रही थी, इसमें पान भी है। पान कौन खाएगा? ये कौन खाएगा भारती? ये पान कौन खाएगा? के खाए पान? বাবা খায়, স্বামী খায়। बाबा खाए। तो पान लेके जा रही हैं, साइकिल से चलाती हुई जाइए, आप जाइए। और ऐसे रोक के किसी किसी से बात कर रहा हूँ। भारती दिखी साइकिल से जाते हुए, इनसे भी मैंने रोका। और मोहम्मदपुर गांव है, और इस गांव की मेरे ख्याल से कई महिलाओं से मैंने बात की। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। और फिर चलते हैं हम बाहर की तरफ।